परदेसी साहब, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर सरमत हफीज़ साहब, तारिक मीर साहब और यहाँ पे जो ऑफिसर्स सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, ICDS सेक्टर से जो हमारी बहनें यहाँ आई हुई हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सर, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के लिए इतना बिजी होने के बावजूद अपना टाइम निकाला और यहाँ पे जो बेनिफिशरीज हैं उनको आपने हौसला अफजाई की, उसके लिए सर हम सब आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मुझे पता है कि आपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को जो तरजीह दी है और सबसे ज़्यादा अगर किसी डिपार्टमेंट के लिए आपने स्कीम्स में बढ़ाने की कोशिश की, वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। चाहे अगर हम एग्जाम्स की बात करें, ISSS की बात करें या बाकी जो स्कीम्स हैं, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आपने सबसे पहले जो स्टेप उठाया है वो इन लोगों के लिए उठाया है जो वाकई डिजर्व करते हैं, जिनका हक बनता था। लेकिन पिछले कई बरसों से मुझे लगता है कि जब सर आप ही पहले जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे 2014 से पहले, उस टाइम पे इस पेंशन में इजाफा किया गया था। अल्लाह का शुक्र है कि आपके दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही इन स्कीम्स में पेंशन बढ़ाने का इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं है सर, जो मैरिज असिस्टेंस, मुझे याद है जब 14 से पहले आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे और आपने मुझे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी दी थी। यहाँ मैरिज असिस्टेंस उससे पहले कोई स्कीम का नाम नहीं था, लेकिन मैरिज असिस्टेंस स्कीम आपके दौरे इक़्तिदार में लागू हुई। आपके दौरे इक़्तिदार में उन बहनों को इस मैरिज असिस्टेंस के ज़रिए 50,000 रुपया दिया गया है जो बहुत डिज़र्व करती थी, जो बहुत मुस्तहिक थी। और इस बार फिर से जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बनने के बाद आपने इस मैरिज असिस्टेंस को 50 से 75,000 कर दिया। सर, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और जम्मू कश्मीर की वो बहनें जिनको इस असिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, वो आपने करके दिखाया। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो बहनें इससे फ़ायदा लेती हैं वो ये समझेंगे कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के इक़्तिदार में आने के बाद ही ये इजाफा जो है इन पैसों में किया गया है। आज हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया है जहां पे हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑनरेबल MLAs को दावत दी गई है, जहां पे 500 सिक्योरिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। उसके अलावा व्हील चेयर, उसके अलावा हियरिंग एड जो है वो वहाँ पे दिया जाता है। वो आज ही के दिन उस कैंप की शुरुआत हुई है। सर, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और मुझे याद है जब आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे 2014 से पहले, जम्मू कश्मीर में एक ही डायरेक्टर हुआ करता था सोशल वेलफेयर के अंडर, चाहे वो जम्मू है चाहे वो कश्मीर हो। लेकिन आपके दौरे इक़्तिदार में हमने उस टाइम 2 डायरेक्टरेट खड़ा किए हैं, जम्मू का अलग, कश्मीर का अलग। इसी तरह ICDS सेक्टर जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें 28,000 के करीब हमारी बहनें काम करती हैं एज हेल्पर, एज वर्कर। उस सेक्टर में भी जो ICDS का डायरेक्टर अलग बनाया गया है, उसमें काफ़ी जो है फ़ायदा होता है इन बहनों को जो इस सेक्टर में काम करती हैं। यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी साहब हैं। मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो न्यूट्रिशन दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चे जो इन आंगनवाड़ी सेंटर्स में
अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, उस न्यूट्रिशन में सरमद साहब ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इतना पैसा अगर खर्च होता है, हमारा मकसद है, हमारा मुद्दा है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं उनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए न्यूट्रिशन की। लेकिन ये न्यूट्रिशन जब दिया जाता है इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑलरेडी टीम्स बनाई गई हैं, उनको भी चाहिए कि इस न्यूट्रिशन को चेक करके ताकि बच्चों को सही न्यूट्रिशन जो है वो मिल सके। इसी तरह सर WDC हमारी एक कॉरपोरेशन है जो लोन दिया जाता है हमारी बहनों को ताकि वो अपने टांगों पे खड़ा हो सके, वो किसी पे डिपेंड ना रह सके, क्योंकि हमारी बहनें जो जम्मू कश्मीर की हैं उनमें बहुत टैलेंट है, वो बहुत काम जो है करना जानती हैं। इस WDC के अंदर जो उनको लोन दिया जाता है वो बहुत कम इंटरेस्ट पे दिया जाता है। इसमें बहुत सारे बहनों ने बहुत तरक्की की है, अपना बिजनेस खड़ा किया है, और इस लोन की इंस्टॉलमेंट जो है 3 महीनों में एक बार वो वापस करनी पड़ती हैं, उसमें से भी बहुत कम 12,000 या 13,000 के करीब। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहनों के लिए एक रास्ता है ताकि वो आगे जाके तरक्की कर सके, अपना रोज़गार कमा सके, वो किसी के ऊपर डिपेंड न रह सके। इसी तरह SC ST कॉरपोरेशन में जो लोन दिया जाता है, चाहे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करें, चाहे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करें, उसमें मदद की जाती है ताकि बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ सके, पढ़ाई करने में उनको कोई दिक्कत ना आ सके। इसी तरह सर लाडली बेटी एक स्कीम है जो बच्चियों को पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है राकिब, ताकि वो आगे जाके जो हैं पढ़ें और पढ़ाई की तरफ से उनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है वो बढ़ सके। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह इसमें सर अभी तक सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया हुआ है, लेकिन मैंने डिपार्टमेंट को ऑलरेडी हिदायत दी है कि अगर इसमें से और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को हम कवर कर सकें तो उससे ज़्यादा फ़ायदा हो सके, हमारी बच्चियां जो हैं जो पढ़ना चाहती हैं, जो आगे जाना चाहती हैं। सर इसी तरह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ब्लाइंड होम्स चलते हैं जहां हमारे डिसेबल लोग या ब्लाइंड लोग जिनको वहां पे देखभाल की जाती हैं, जिनके लिए वहां पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसी तरह वन स्टॉप सेंटर जो चलते हैं जिनमें अगर बहनों में कहीं कोई डिस्प्यूट हो या कोई डोमेस्टिक वायलेंस के ज़रिए तंग किया जाए या कोई भी इसमें मसला हो तो वो वन स्टॉप सेंटर में जाके इन मसाइल का हल जो है वो ढूंढ सकती हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर कोई इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो आम लोगों के बिछड़े हुए तबके की खिदमत करता है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट करता है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी सरबराही में सर जो आपने कदम उठाए हैं, जैसे आपने स्टैम्प ड्यूटी जो लगती थी वह अगर ब्लड रिलेशन में कोई किसी को गिफ्ट करता है या कोई किसी को कुछ देता है उसमें स्टैम्प ड्यूटी जो है वो आपने ख़त्म की है सर, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इससे बहुत फ़ायदा मिला है। और मुझे ये चीज़ जो है थोड़ी सी कमी लगती है कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट्स में अवेयरनेस कैंप करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ हमारे डिपार्टमेंट को ये अवेयरनेस कैंप जो है सिर्फ डिस्ट्रिक्टों तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पता नहीं है लोगों को, जैसे नासिर साहब ने कहा है अप्लाई कैसे करना है, स्कीम्स तो हमारे पास बहुत हैं लेकिन अवेयरनेस बहुत कम है। मैं यही कहूँगी कि अवेयरनेस जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, हमारी आंगनवाड़ी की बहनें जो हैं वो दूर दराज इलाकों में जाएं, जिस तरह वो आशा वर्कर के साथ काम करते हैं। अगर बहनों को कोई हेल्थ का मसला होता है तो आप उनको मदद करती हैं, आप उनको समझाती हैं और उनको इससे काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है। इसी तरह अगर दूर दराज इलाकों में जाके एक अवेयरनेस कैंप किए जाए ताकि लोगों को वहाँ पता चले कि सोशल वेलफेयर, ICDS, WDC, SC ST कॉरपोरेशन जो स्कीमें चलाते हैं उनसे लोगों को कितना फ़ायदा हो सकता है। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, आपने इस प्रोग्राम में शमूलियत की। सर मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती टाइम यहाँ
निकाला और इन प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया, इनमें शामिल हुए, उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।